व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के वीज़ा के स्टेटस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि आप न्यूजीलैंड का जो वीज़ा स्टेटस होता है वो कैसे चेक कर सकते हो, यानी कि आप अपने वीज़ा को कैसे चेक कर सकते हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, या फिर वो विजिटर वीज़ा है, या फिर कोई और वीज़ा है। सबका चेक करने का सेम तरीका होता है, वो होता है रियलमी साइट पे चेक होता है। ये जितने भी वीज़ाज होते हैं है ना, बाकी और कोई भी साइट पे चेक नहीं होता है। इन दिनों मैंने मोस्टली देखा कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि हमारा न्यूजीलैंड का वीज़ा ये चेक कर दो, या फिर ये हमारे एजेंट ने हमको ये वीज़ा दिया है, और उसके साथ वो वीडियो फोटो भी भेजते हैं कि हमारा इस साइट पे जो एजेंट है वो वीज़ा चेक करके दिखा रहा है। और जो रियलमी की ओरिजिनल साइट है, जो कि आप इमिग्रेशन की साइट पे अगर जाके देखोगे तो वहाँ पे इसको शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो ओरिजिनल साइट पे शो कर रहा है तो इसका मतलब ही आप समझिए कि वीज़ा जेन्युइन है। अगर वो कोई थर्ड एक और साइट है जो कि मिलती जुलती है, पहले भी मैंने वीडियो डाली थी, दोनों साइट के बारे में कंपैरिजन दिखाया था आप लोगों को कि ओरिजिनल कौन सी है, फेक कौन सी है। हालांकि दिखने में दोनों सेम है, कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बट जो बंदा देखने वाला अच्छे से कैप्चर करेगा उसको हर चीज़ें पता चलेगी। तो वो फेक वाली साइट पे दिखा देते हैं उसको चेक करके, और फिर जब वो मेरे को बोलते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं ये तो गलत है, इस साइट पे नहीं, आप इसको बोलो कि इस साइट पे दिखाए। जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हमने पीछे से एडमिन को, इसने अब वो क्या है कि यूज़र को परमिशन नहीं दे रखी, या ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो देखो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, ये सब कहने की बातें होती है। तो जब ये हालांकि प्रोविज़न न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने दिया है, अगर कोई भी वीज़ा आपके पास है, किसी का भी वीज़ा, तो आप चेक कर सकते हो। बट नीचे उसमें एक लाइन आती है, अगर आप किसी और का वीज़ा चेक कर रहे हो तो दी कंसेंट उसमें करके आता है कि आप किसी थर्ड पार्टी बंदे का जो वीज़ा वो चेक कर रहे हो, तो आप उसमें परमिशन लेके चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको उससे, जिसने वीज़ा अप्लाई किया उससे आपको परमिशन लेनी है, भी मैं वीज़ा चेक कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, आप अपनी बेसिक डिटेल वहाँ पे डालो, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और आपका वीज़ा कब स्टार्ट हुआ था, वो ऐसी 3-4 चीज़ें डाल के आप वहाँ पे अपना वीज़ा इजीली चेक कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर देखो आपका वीज़ा, आप डिटेल डालोगे तो अगर आपका वीज़ा फेक हुआ तो इस तरीके से शो करेगा ऊपर की आपकी जो डिटेल है वो डज नॉट मैच, ऐसा करके वहाँ पे दिखाएगा। अगर आपका डिटेल सही हुई तो आपको हैंड टू हैंड वहाँ पे वीज़ा आपका शो हो जाएगा, और आपकी सारी डिटेल वीज़ा की वहाँ पे शो करेगा। आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और आपके वीज़ा के ऊपर जितनी भी डिटेल्स है, आपका नेम है, सरनेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस कहाँ है, आपकी कंपनी कौन सी, आपका मिनिमम वेजेस क्या है, वीज़ा स्टार्ट कब हुआ था, वीज़ा एक्सपायर कब हुआ था, ये सारी डिटेल वहाँ पे शो करेगा। इसका मतलब आप समझ लेना कि आपकी वीज़ा जेन्युइन है। अगर इसके अलावा नहीं शो करता, ये बताता है कि योर डिटेल्स डज नॉट एंटर, या फिर डज नॉट मैच, या फिर ऐसा दिखाता है कि हमारे सिस्टम में ही इस तरीके की कोई डिटेल वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब समझ लेना कि आपका वीज़ा फेक है। इन दिनों न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा स्कैम फ्रॉड चल रहा है, वो स्टडी वीज़ा को भी लेके चल रहा है। स्टडी को इतना नहीं है, बाकी जो विजिटर और जो वर्क वीज़ा है इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो कृपा करके संभल के रहें, किसी को पैसे देने से पहले अच्छे तरीके से बात करें, नहीं तो आप पैसे उनको बोलो कि भाई हम वहाँ पे जाके काम लगने के बाद पैसे देंगे, पहुँचने के बाद पैसे देंगे, उससे पहले पैसा भी नहीं देंगे। तो इस तरीके की टर्म कंडीशन रखो, प्रॉपर एग्रीमेंट करो, अपना कोई रिलेटिव बीच में डालो, इस तरीके से कुछ ऐसा करो कि आपको भाई टाइम वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो। अभी भी लोग 25-30 लाख रुपए न्यूजीलैंड वीज़ा के देके जा रहे हैं, तो मैं उसको ये नहीं समझता कि भाई आप इतने पैसे भर के भी अगला जैसे कह रहा है आप उसकी बातें सुनते जाओ। क्योंकि आप देखो, आपके पास पूरा राइट है, आप उसको पैसे पे कर रहे हो उसकी सर्विस के जितने उसने मांगे हैं, तो उसको है कि आपको उसको सेटिस्फाई करना बनता है, ठीक है। वो आप जब सेटिस्फाई होगे तभी तो वो सारा काम अच्छे तरीके से होगा ना। तो वही चीज़ है, आप अपनी सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल चेक करें, उसको बोलो कि मेरे को रियलमी अकाउंट पे जाके शो कर, ओरिजिनल अकाउंट पे शो कर। आप वहाँ पे खुद भी अकाउंट बना के चेक कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको फिर नहीं समझ आ रहा कैसे करना, तो उसके लिए आप मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे आके, मैं आपका जो वीज़ा वो चेक करके आपको डिटेल है जो पूरी वो बता दूंगा। तो यही थी। और क्योंकि इन दिनों बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनका वीज़ा चेक नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन नहीं दिखाता है, फिर वो बोलते हैं कि हमारा बंदा चला गया वहाँ पे काम भी कर रहा है। तो भाई देखो, ये सारे जुगाड़ वाले काम होते हैं, है ना। अभी एजेंट इन दिनों क्या कर रहे हैं कि आपको यहाँ से चढ़ा देंगे, वहाँ जो लैंड होते हो वहाँ पे आपके असाइलम डलवा देते हैं एयरपोर्ट पे, एम्प्लॉयर उनका, लॉयर वगैरह उनके वहाँ पे होते हैं। तो इस तरीके के भी काम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, है ना। हर आजकल आपको पता है कि हर जगह सब लोग पैसे खाने के लिए बैठे हैं, तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल है, कोई वो नहीं है कि हाँ भी नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आप अपने को संभल के रहना, आप दूसरों की मत सोचो, आप अपने लेवल पे चलो, अपने अकॉर्डिंग आप सही चलो, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से काम करके जाओ, ताकि आप कभी भी इंडिया आ जा सको, आपका जो स्टेटस है वो लीगल रहे, आपको कोई दिक्कत ना आए वहाँ पे आगे जाके। पीआर है, चाहे वो अपनी फैमिली बच्चों को बुलाना है, कैसे भी क्या भी करना है, तो आके आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप 25-30 लाख रुपए लगा के जा रहे हो, तो आप उसका पूरा बेनिफिट लो। ऐसे नहीं है कि आप
जैसे एजेंट ने बोल दिया आप उसके ऊपर भाई मुंह धो के बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने। तो होप करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को समझ आ रही है, अच्छी लग रही है। फिर भी कोई डाउट्स आप लोगों को रह जाते हैं किसी भी वीज़ा के रिलेटेड, कंट्री के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आके डीएम करके भी पूछ सकते हैं। तो कोई स्पेशल टॉपिक है कि उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री की रिलेटेड हो सकती है, तो आप मेरे को एक बार डीएम करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों को उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस दूँ। और सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।